प्रणाम भगवान। महाप्रलय काल में जगत के अधिष्ठान का विचार। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, जो इदम रूप से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और जिसका आप ब्रह्म में अभाव कहते हैं, वह यह दृश्य जगत महाप्रलय होने पर कहाँ स्थित होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे बंध्या के पुत्र और आकाश में वन कभी नहीं होते, उसी प्रकार यह संपूर्ण दृश्य जगत तीनों कालों में कभी अस्तित्व में नहीं आता। जगत न कभी उत्पन्न हुआ है और न उसका कभी नाश ही होता है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसके विनाश की चर्चा कैसी? श्री राम जी ने पूछा, बंध्या पुत्र और आकाश वृक्ष की कल्पना तो की ही जाती है। वह कल्पना जैसे उत्पत्ति और विनाश से युक्त है, उसी प्रकार यह जगत भी जन्म और नाश से युक्त क्यों नहीं होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे सोने के कड़े में सुस्पष्ट दिखाई देने वाला यह कटकट तो वास्तव में है नहीं, सुवर्ण ही उसके रूप में भासित होता है, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। जिसे हम जगत कहते हैं वह ब्रह्म ही है। जैसे आकाश में जो शून्यता है वह आकाश से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म में प्रत्यक्ष उपलब्ध होने पर भी यह जगत उससे भिन्न नहीं है। जैसे कालमा काजल से भिन्न नहीं है और जैसे शीतलता बर्फ से पृथक नहीं है, उसी तरह परम पद परमात्मा में पृथक प्रतीत होने वाला जगत नहीं है। जैसे शीतलता चंद्रमा से और हिम से अलग नहीं होती, उसी प्रकार यह सृष्टि भी ब्रह्म से पृथक नहीं है। जैसे मरुभूमि में प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा के नदी में जल नहीं है, तथा जैसे नेत्र दोष प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में चंद्रत्व तो नहीं है, उसी प्रकार निर्मल परमात्मा में प्रत्यक्ष दिखने पर भी जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। स्वप्न में स्वप्न देखने वाले पुरुष के अंतःकरण में जो स्वाप्निक जगत की भ्रांति होती है, वह जैसे सम्मित यानी ज्ञान का विकास मात्र है, उसी तरह सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्म में ही इस जगत का विकास हुआ है। अतः यह उससे भिन्न नहीं है। तीनों कालों में प्रतीत होने वाला जगत ब्रह्मरूपी है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष के भीतर चैतन्य ही ग्राम नगर आदि जैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमात्मा में उसका अपना चिन्मय स्वरूप ही जगत सा भासित होता है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।